ये है केपेबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज सिटी 24/7। आप देख रहे हैं न्यूज सिटी। वहीं वर्तमान समय में कोविड-19 के प्रकोप से समूचा विश्व परेशान है, वहीं भारत में भी इसका असर काफ़ी देखने को मिला है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर S.A. कृष्णा से कोरोना संक्रमण को लेकर शिशु में कितने प्रसार संक्रमण का देखा जा रहा है। नमस्कार सर, न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। सर, अभी कोविड-19 का प्रकोप जिस तरह से फैला है, लोग इससे डरे समय भी हैं, कुछ लोग इससे निजात भी पा चुके हैं। इस पे शिशु पे क्या असर पड़ेगा कुछ? शिशु में ये इन्फेक्शन का दर कम है इसलिए कि शिशु बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में, बाहर के कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं। और अभी चूंकि लॉकडाउन का है इसलिए इनका घर से बाहर निकलना संभव नहीं है। नवजात शिशु में अभी बहुत ही कम, 2-4 ही केस पूरे हिंदुस्तान में मिले हैं जो कि कोविड से संक्रमित हैं। वैसे शिशु में दर कम ही है अभी फिलहाल। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें अगर कोरोना का संक्रमण पाया जाता है, वैसे बच्चे तो अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते हैं, तो वैसे बच्चे में कोरोना का संक्रमण का लक्षण किस प्रकार से पकड़ा जा सकता है? उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, सांस में तकलीफ, उल्टी, पैखाना और बहुत तेज बुखार, ये इनके लक्षण है कोरोना के। और यही लक्षण में से कोई भी एक लक्षण पाया जा सकता है। अगर ऐसी संभावना रहती है तो तुरंत शंका करनी चाहिए कि कहीं कोरोना तो है कि नहीं है, आसपास में उसका कांटेक्ट क्या रहा है, घर परिवार में कोई कोरोना का केस आया है कि नहीं आया है, इससे वो संक्रमित हुआ है, इसके लिए जानकारी करके कोविड-19 का टेस्ट करा लेना अच्छा रहेगा। जैसा कि सर देखा जा रहा है, नवजात शिशु में प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होते हैं वो कितना होता होगा और वो कितने समय तक, ठीक है, इसका असर रहता होगा ताकि वो अपने इम्यूनिटी पावर के बलबूते पे, अपने प्रतिरोधक क्षमता के बलबूते पे कोरोना जैसे बीमारी को बर्दाश्त कर सकते हैं। परसेंटेज का तो ऐसा कोई मापदंड अभी मेरे पास में है नहीं, लेकिन प्रतिरोधात्मक क्षमता कोरोना के प्रति अभी किसी के भी पास में नहीं। बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है, जो कि माँ से बच्चे को मिलती है, और उसके बाद उसका खान पान बच्चे का कैसा रहता है, स्वस्थ खान पान है, बढ़िया खान पान है, बच्चा तंदुरुस्त है हर तरह से, तो उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है और उसमें कोरोना से लड़ने की शक्ति है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कहीं थोड़ा सा भी लक्षण अगर दिखलाई पड़े, जिन लक्षणों के बारे में हमने कहा है, तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। क्या कोविड-19 से इन्फेक्ट बच्चे, संक्रमित बच्चे को आइसोलेट करना उचित है, क्वारंटाइन में भेजना उचित होगा? हाँ, क्वारंटाइन में भेजना उचित होगा। अगर उन्हें कोविड-19 के लक्षण हो रहे हैं और बच्चा अगर गंभीर स्थिति में है तो उसे अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक है। लेकिन अगर उसे लक्षण पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं, खाली सस्पिशन है, खाली आशंका है कि ऐसा हो, और क्वारंटाइन के किसी भी क्वारंटाइन वाले कोविड-19 के वाले केस में अगर बच्चा संपर्क में आया हो तो घर में ही उसको क्वारंटाइन किया जा सकता है, जिसमें कि उसको अलग कमरे में रखा जाए और उसमें ज़्यादा लोगों को आना जाना प्रतिबंधित कर दिया जाए। नवजात से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों में जो कोविड-19 के दायरे में आ जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो उन बच्चों में कितने % बच्चे को जीवित रहने की संभावनाएं होती हैं? अभी तक
भारतवर्ष में 27 से 3% जो मरीज हैं वो बच जाते हैं, बाकी मरीज जो हैं तो हम लोग अभी नहीं बचा पा रहे हैं। गुजरात में 5 से 14 वर्ष के बच्चों में पॉजिटिव केस आने पे, कोविड-19 में पॉजिटिव केस आने के बाद वो स्वस्थ हो जाते हैं इलाज के दौरान। उसके कुछ समय के अंतराल के बाद 6 महीने साल भर के बाद उन्हें फिर से कोविड-19 के अटैक आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इम्यूनिटी पावर है नहीं। लेकिन खुशी की बात है कि वर्ल्ड, पूरे संसार भर में, विश्व में एंटीबॉडी तैयार किए जाने की संभावना बढ़ गई है। और जिस दिन ये संभावना बढ़ जाएगी और जिस दिन ये हमारा वैक्सीन तैयार हो जाएगा तो हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगा। क्या मतलब दोबारा जो अटैक आने हैं कोविड-19 किसी भी बच्चे में, तो उनके लक्षण फिर से दोबारा दिखने लगेंगे? कैसे उसमें बचाव किया जा सकता है अगर लक्षण वैसा दिखता है तो? लक्षण वही है जो मैंने अभी आपको 4-5 लक्षण बतलाए हैं। सिर में दर्द हो, गले में खराश हो, सर्दी हो, खांसी हो, नजला हो, बुखार हो और सांस लेने में तकलीफ हो, डायरिया हो, डिसेंट्री हो, तो इस तरह के बच्चे को जो है, तो जहां आपको ये लक्षण दिखलाई पड़े, कोरोना अस्पताल में जाकर के इसका दिखला करके इलाज कराना चाहिए। कोविड-19 से के बचाव के लिए सर क्या क्या लोगों को करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बता दें। सबसे जरूरी है फिजिकल डिस्टेंस, जिसको सोशल डिस्टेंस भी बोलते हैं, यानी 2 मीटर की दूरी बना करके रखना ये आवश्यक है। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। जिससे कि संक्रमण एक दूसरे से में नहीं फैलता। दूसरा है सफाई, आसपास के वातावरण को साफ रखना। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया था, जो एक जोश के साथ चला था और अभी भी लोग उसको मान रहे हैं और अब तो ज़्यादा ही मानने लगे हैं। ऐसी हालत में स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपने शरीर की स्वच्छता, यानी जहाँ भी बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो अधिक से अधिक बार हाथ को साबुन से कम 20 सेकंड धोएं, हाथ पैरों को धोएं। और कहते तो यहाँ तक प्रोटेक्शन के लिए करते हैं कि पूरे शरीर का कपड़ा, जूता, चप्पल वगैरह सब बाहर निकाल करके उसको बढ़िया से विसंक्रमित जिसको कहा जाए, विसंक्रमित कर दिया जाए। और मास्क लगा करके हमेशा रखना चाहिए, जैसे कि आप लगाए हुए हैं और भी लोग लगाए हुए हैं, जिसमें कि मुंह और नाक दोनों ढका रहे, आसपास से हवा न जाए। ये बड़ा आवश्यक है करने बचाव के लिए। और बाकी है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो मैंने बता ही दिया है कि उसको करना चाहिए। और अपना निजी सामान में बहुत सारे सामान आते हैं, उनको किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ में न दिया जाए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे भी संक्रमण एक दूसरे से फैलता है। हाथ नहीं मिलाना, पुरानी पद्धति अपने आप आती है, नमस्ते करना ये भी आवश्यक है। कोरोना भाषा में लोग कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर जानलेवा बीमारी है। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपनी सुरक्षा खुद करें। घर के अंदर, लॉकडाउन का स्टेज है, घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। सफाई पूरी तरह से बरतें और साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ को जरूर धोएं। साबुन से धोना है, किसी भी प्रकार के साबुन से कम 20 सेकंड से 30 सेकंड तक हाथों को बढ़िया से मलमल करके धोएं। चेहरे पर मास्क लगा के रखें। घर में किसी भी परिचित या अपरिचित व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। किसी भी तरह का वो पिज़्ज़ा और वो ऑर्डर ये सब न करें, जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसकी रक्षा हम स्वयं कर सकते हैं और सब काम हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सरकार के दिशा निर्देश जो भी आ रहे हैं उनका कड़ाई से पालन करें, तभी हम लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसी होम टेक मैसेज के साथ मैं आप सब लोगों को शुभ संदेश देता हूं और आप सब लोगों के लिए शुभकामना करता हूं। तो आप जैसा कि देख रहे थे, इस वक्त हम बैठे थे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.ए. कृष्णा के साथ। उन्होंने किस प्रकार से शिशुओं में कोविड-19 से बचाव के उपाय बताएं, तरीके बताएं, कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, तरह तरह के वो
अपने स्तर से उपाय बताते गए हैं और हम दर्शकों से अपील भी करना चाहेंगे कि डॉक्टर S.A. कृष्णा के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को पालन करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें और कोविड-19 से बचे रहें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके।